क्वांटम फील्ड को यूज़ करके कैसे आप अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो या हर वो चीज़ पा सकते हो, चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई इमोशनल फीलिंग हो या कोई आपकी रिलेशनशिप अच्छी करना हो, हेल्थ अच्छी करना हो, कैसे आप जीवन को जीना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल हो, हर वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि क्वांटम फील्ड एनर्जी से रिलेटेड फील्ड, या फिर आप कह सकते हो कि जो क्वांटा का मतलब होता है कण या पार्टिकल, और उसमें रहता है फोर्स, और उसी से वही मैटर को इंटरेक्ट करता है। मैटर मतलब चीज़ें, जो सॉलिड चीज़ें हैं, ये भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं। और क्वांटम फील्ड मतलब जो हमारे चारों तरफ स्पेस और समय है, उसमें जो विद्यमान नेचुरल फंडामेंटल फोर्स है, एनर्जी है, एक ताकत है। और ये सभी चीज़ों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, बट इसको डिटेल में आप ना जानो, सिर्फ इतना ही जानो कि सब कुछ एनर्जी है। और उस एनर्जी को यूज करके हम हमारे इंटेंशन, इरादे, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या हमारे विचारों के थ्रू, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूनिवर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से मिलती हैं, या हमारे जो विचारों की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जो हमारे वाइब्रेशन रहते हैं, जब उससे वो मैच करती है, तो वो चीज़ें भी हमारे जीवन में धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। और एक्चुअली जो मैं आपको 5 स्टेप बताने वाली हूँ, इन 5 स्टेप को यूज करके आप अपने कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज द हर चीज कहाँ क्वांटम फील्ड में प्रेजेंट है, इट्स ऑलरेडी डन। अगर आपको घर चाहिए तो घर आप ऑलरेडी क्रिएटेड है। वो आपको कोई गाड़ी चाहिए, वो भी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, क्रिएटेड है। आपको क्या सिर्फ अवेयर होना है उस चीज के बारे में कि वो है और वो आपके पास है। और जब ऐसी फीलिंग आने लगेगी तो धीरे धीरे वो फीलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू जब आपके शरीर से, आपके दिमाग से जब वो वेव्स निकलने लगती है, तो यूनिवर्स भी क्या, पूरा एनर्जी का तो फील्ड है। तो जब वो उससे मैच करेगा तो फिर अवसर आपको वैसे मिलने लगेंगे, लोग आपके जीवन में आने लगेंगे, आपका पूरा एनवायरनमेंट सकारात्मक होने लगेगा। और ये सारी जो वाइब्रेशंस रहते हैं, हाई वाइब्रेशन, ये अबंडेंस के वाइब्रेशन रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वांटम फील्ड को यूज करना है। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने गोल को क्लैरिफाई करना है। पहला स्टेप, आपको हर चीज के लिए, आप जो चीज चाहते हो, घर, गाड़ी, बंगला, या खुद भी आप कुछ इमोशंस आप चाहते हो, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, हेल्थ ठीक करना चाहते हो, तो उस गोल के लिए पहले तो गोल आप लिखिए। उसके बाद उसमें क्लैरिफाई होना चाहिए, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। जैसे आप मान लो घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, गाड़ी है तो कौन सा मॉडल होना चाहिए, आपको प्रमोशन लेना है तो वो प्रमोशन के कितनी आपको सैलरी चाहिए, जॉब चाहिए तो कैसा चाहिए, क्या, सब कुछ एवरीथिंग इन डिटेल। जब कोई भी चीज़ को हम डिटेल में करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम डिटेलिंग में करते हैं उसको, तो और हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, तो हमारे इमोशंस उतने क्लियर रहते हैं। तो यूनिवर्स में कन्फ्यूज़न वाले संदेश नहीं जाते, एकदम क्लियर संदेश जाते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए और इसलिए चाहिए। और फिर जब हम वो वैसा महसूस करने लगते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं, इमोशंस क्या करते हैं, इमोशंस ही तो एनर्जी क्रिएट करते हैं, और सब कुछ तो एनर्जी ही है। तो जब हम उस एनर्जी से उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने एक दिन किया तो हो गया। क्योंकि आप देखो, मोमबत्ती में भी अगर आप हाथ ऊपर रखोगे तो थोड़ी देर रखोगे तो वो नहीं जलेगा, 100 बार भी थोड़ी थोड़ी देर रखोगे तो नहीं जलेगा। पर अगर सिर्फ एक बार भी आप थोड़ी देर, ज़्यादा देर तक रखे रहोगे तो वो हाथ जलने लगेगा। तो इंटेंसिटी, हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, टाइम चाहिए उसके लिए। और जब आप उतने टाइम तक के इमोशंस को महसूस करने लगते हो, तब यूनिवर्स में वैसी एनर्जी जाने लगती है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करना है, किस लिए, क्योंकि इमोशंस क्रिएट करने हैं। वो इमोशंस एनर्जी को क्रिएट करेंगे, और वही एनर्जी फिर आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट करवाती है। दूसरी चीज़ जो आपको करना है वो करना है विजुअलाइजेशन। जो भी आपने गोल बनाया है, डिसाइड किया है कि मुझे ऐसा घर चाहिए या मुझे इतने पैसे चाहिए, उसको आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है ऐसे जैसे इट्स ऑलरेडी डन। और उसमें आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। जैसे सुबह आप 5 मिनट, 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, आधा घंटे दीजिए,
शाम को दीजिए, आप रात को सोने से पहले दीजिए, ऑफिस में आप खाली बैठे हो तो 5-10 मिनट उसको विजुलाइज कीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, एनर्जी है। और ये क्या कराता है, जो विजुलाइजेशन है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट कराता है। और जब पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं तो विचारों से ही तो विचार हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, विचार इलेक्ट्रिक वेव्स रहते हैं और जो इमोशंस रहते हैं वो मैग्नेटिक वेव्स रहते हैं, और ये यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों से बना है। तो जब हम विजुलाइजेशन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो इंटेंस होता है, हाई होता है। और तीसरा जो आपको थर्ड स्टेप है जो आपको करना है वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जैसे आई एम वेरी कंफर्टेबल बाय मेकिंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, या आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, और आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट। इस तरह के जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहते हैं, एफर्मेशंस रहते हैं, इसको आपको बोलना है, फीलिंगली बोलना है, रोज़ सुबह बोलना है, सोने से पहले बोलना है, जब आपको टाइम मिले तब आप बोलिए। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ लाइफस्टाइल, उसको जीना पड़ता है आपको। ये नहीं कि कुछ रिचुअल है आपने वो कर लिए और बाकी पूरे दिन तो वही काम कर रहे हो जो पहले करते थे, तो कुछ भी नया नहीं होने वाला है, वही होगा जो पहले होता था। तो और ये एफर्मेशंस क्यों ज़रूरी है? एफर्मेशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एफर्मेशंस आपके माइंड सेट को शिफ्ट करती हैं और आपका फोकस क्रिएट करती है। ये दोनों ही चीज़ें आपके क्वांटम फील्ड की एनर्जी को इंटरेक्ट करता है। तो ये साइंटिफिकली ये चीज़ें काम करती हैं, इसीलिए जो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है उसकी लाइफ बहुत पॉजिटिव रहती है, हैप्पीनेस रहती है। चीज़ें हैं तो भी वो खुश रहते हैं, चीज़ें नहीं हैं तो भी खुश रहते हैं। लर्निंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ग्रोथ कर रहे होते हो ना, तभी आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग मिल रही होती है, या कुछ नया सीख रहे होते हो, तो बस यही फीलिंग तो चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप ही आती जाती है। तो थर्ड है आपको एफर्मेशंस करनी है। फोर्थ जो चीज़ आपको करनी है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस मतलब आपके पास जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद देना, थैंकफुल होना। जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे आपने जो गोल डिसाइड किया वो भी ऑलरेडी हो चुका है, आपको ऐसा ही महसूस करना, और उसके लिए एडवांस में थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, जो आप जिसको मानते हो, जिस यूनिवर्स फोर्स को मानते हो, आप उसको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हाई वाइब्रेशन की प्रैक्टिस होती है, और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको अलाइन करती है यूनिवर्सल एनर्जी से, या आपके गोल की एनर्जी से अलाइनमेंट में लेके आते हैं। और जब तक हम अलाइनमेंट में नहीं रहते, अलाइनमेंट में मतलब फ्लो में मतलब उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में कि सब कुछ हो गया है और उसी के अनुसार हम काम कर रहे होते, हम वांटिंग की फोर्स में नहीं रहते कि अरे देखें अभी ये हुआ कि नहीं, बार बार चेक करते हैं, वो सब नहीं। आप जब ग्रेटफुल होते हो तो आप दिल से धन्यवाद बोल रहे होते हो, तब आपका और यूनिवर्स के बीच कुछ भी नहीं आता, आप अलाइनमेंट में रहते हो उसकी एनर्जी की। और लास्ट स्टेप जो आपको करना है वो करना है लेट गो या सरेंडर। ये क्या होता है, हम जब इमोशंस लगातार वैसे ही हर दिन, 1 दिन 2 दिन लगातार 20-21 दिन तक जब वो महसूस करने लगते हैं, वो जीवन ही वैसा जीने लगते हैं, तो हमें वो एहसास भी आ जाता है कि हमारे पास वो हर चीज़ है जो हम चाहते हैं। और जब हम इसको कैसे लेट गो करना है, उस आउटकम से फिर हम कैसे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, हम उससे अटैच नहीं रहते हैं। जब तक हम उस आउटकम से अटैच रहेंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, इसी रास्ते से होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, तो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। क्योंकि हमें क्या, किसी को नहीं पता कि चीज़ें आपको किस रूप में मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। बस आपको एक हल्का फुल्का उसका आइडिया लगाना है। कई बार यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ नहीं देता जो आप चाहते हो, उससे बेस्ट चीज़ देता है, तो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। और दूसरी बात, परफेक्ट टाइम पे मिलेगा। जब हम नेचुरल फोर्स को या नेचुरल फंडामेंटल थिंग्स को जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वो चीज़ नहीं मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, लेट गो कीजिए।
लीजिए, आउटकम पे आप उसको महसूस कर लीजिए और उसके बाद में छोड़ दीजिए। लेट गो, रिलीज, इंजॉय द डे। अपने दिन में आप जो भी काम करते हो उसको मन लगा के कीजिए, खुशी से कीजिए, अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। नए मौक़ों पे आपको खुद ही साहस भी आने लगेगा। जब भगवान पे भरोसा रहता है तो अंदर से साहस भी आता है काम करने का। और इस तरह से आप लेट गो करोगे, और जब आप लेट गो करोगे तो आप चीज़ों को अनफोल्ड करोगे नेचुरली। नेचुरली वो चीज़ें आपके पास आने के लिए आप अनफोल्ड करोगे, अपने दरवाजे खोलोगे। तो इस तरीके से आप क्वांटम फील्ड को यूज़ करके या ये 5 स्टेप्स को यूज़ करके हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आई होप दिस वीडियो will also help you to manifest anything and instantly, very fast, because everything is done, every creation is done, everything is energy consciousness में हर वो चीज़ अभी है। सिर्फ आपको अवेयर होना है कि यस वो वहाँ है। और जब आपको ये फीलिंग आ जाती है तो वो चीज़ें, वो लोग सब अपने आप अलाइन होने लगते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने बोला, किसी भी चीज़ के लिए एक निश्चित समय, निश्चित फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स की ज़रूरत रहती है। और जब आप वहाँ वैसा महसूस करने लगते हो तो वो चीज़ रियल में आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।